हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। ये इंसानों की हालत है। अब ये इंसान जब निज़ाम हयात इंसानी तक पहुंचा ही नहीं तो निज़ाम हयात इंसानी तक इसके पहुंचने की मंजिल क्या होगी? इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात फलहुम अजरुन गैर ममनून। खसारे से वो लोग बचे रहेंगे, तबाही और बर्बादी से वो लोग बचे रहेंगे। कौन लोग? अहसन तक़वीम वही लोग बने रहेंगे। कौन लोग? जो ईमान लाए और अमल सालेह किया। उनके लिए हमारी बारगाह में न ख़त्म होने वाला अजर है। मगर वारे इंसान, कैसी कैसी किस्में तेरी हैं। देखो, तीन तरह की मखलूक है। एक का नाम है इंसान, एक का नाम है फरिश्ता और एक का नाम है जानवर। तीनों की एक सेकंड में तारीफ कर दूं। जानवर किसे कहते हैं? जिसके पास अक्ल ना हो वो है जानवर। जो सिर्फ अपनी गरज रखता है वो है जानवर। भूख लगी खा लिया, प्यास लगी पी लिया, नींद लगी सो गया, जहां चाहा बैठ गया, जिसके खेत में हरियाली देखी चर गया, उसे कुछ नहीं मालूम। तो जानवर नाम है जरूरत का। दूसरी चीज है फरिश्ता। जानवर सिर्फ जरूरत ही जरूरत, फरिश्ता सिर्फ अक्ल ही अक्ल। जहां कोई जरूरत नहीं तो जहां जरूरत नहीं वो फरिश्ता, जहां सिर्फ जरूरत वो जानवर, जहां जरूरत भी और अक्ल भी वो इंसान। फरिश्ते के पास अक्ल है, जरूरत नहीं है। जानवर के पास जरूरत है, अक्ल नहीं है। इंसान के पास जरूरत भी है और अक्ल भी है। तो जानवर तो अपनी शरीयत पे अमल करता है, अपनी फितरत पे अमल करता है। उसको अल्लाह ने फितरत के हवाले कर दिया है। अपनी फितरत के हिसाब से खाता है, पीता है, सोता है, जागता है। फरिश्ते भी अपनी फितरत पे अमल पैरा हैं। नफ्स नहीं है उनके पास, मगर इंसान के पास जरूरत भी है, नफ्स भी है, अक्ल भी है, इल्म भी है। तो इंसान की जरूरत तो है, मगर जरूरत पर इंसान की शरीयत ने पहरे बिठाल दिए हैं। जो जी में आएगा वो नहीं खा सकते, जो शरीयत कहेगी वो खाना होगा। जो जी में आए वो नहीं पी सकते, जो शरीयत पिलाए वो पीना होगा। शरीयत जैसे सुलाए वैसे सोना होगा, शरीयत जैसे जगाए वैसे जागना होगा, शरीयत जैसे चलाए वैसे चलना होगा, शरीयत जैसे दिखाए वैसे देखना होगा। इसलिए कि तुम इंसान हो। अगर तुमने ऐसा किया तो अहसन तक़वीम हो, और ऐसा का रास्ता छोड़ दिया तो सुम्मा रददनाहु अस्फलुस साफिलीन। ये है। अब फिर ज़रा पढ़ना, जब कुरान पाक की तिलावत करना तब पढ़ना, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात फ़लहुम अजरुन गैर ममनून। अब आखिरी बात, ईमान और अमल सालेह। इसी पे दारो मदार है आपके अहसन तक़वीम होने का। और इसी की तबलीग आदम अलैहिस्सलाम की आदमियत ने की, इसी की तबलीग नूह अलैहिस्सलाम की शुजाअत ने की, इसी की तबलीग इदरीस अलैहिस्सलाम की हिमायत ने की, इसी की तबलीग शुएब अलैहिस्सलाम की राफत ने की, इसी की तबलीग सालेह अलैहिस्सलाम की सालेहियत ने की, इसी की तबलीग दाऊद अलैहिस्सलाम की खिलाफत ने की,
इसी की तबलीग सुलेमान अलैहिस्सलाम की शौकत व बादशाहत ने की, इसी की तबलीग अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र ने की, इसी की तबलीग दानियाल अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ने की, इसी की तबलीग यूशा अलैहिस्सलाम की राफत ने की, इसी की तबलीग नूत अलैहिस्सलाम की हिकमत ने की, इसी की तबलीग इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खुल्लत ने की, इसी की तबलीग इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी ने की, इसी की तबलीग इसहाक अलैहिस्सलाम की रज़ा ने की, इसी की तबलीग याकूब अलैहिस्सलाम के एतमाद ने किया, इसी की तबलीग यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न तमकनत ने किया, इसी की तबलीग हारून अलैहिस्सलाम के अखुवत ने किया, इसी की तबलीग मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल ने किया, इसी की तबलीग ईसा अलैहिस्सलाम के जमाल ने किया, इसी की तबलीग मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कमाल ने किया। ला युमकिनु सनाओ कमा काना बादत खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते रहमतुल लिल आलमीन, जश्न दस्तारे फजीलत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तबलीग ईमान और अमल साले। माशाअल्लाह। अब ईमान और अमल साले बस 5 मिनट और ले लूंगा। हमारे बहुत अजीज, दिल के करीब और हमारी उम्मीदों का मुस्तकबिल और रोशन मुस्तकबिल नूरानी मियाँ से आप बहुत कुछ सुनिएगा। इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जिन लोगों ने ईमान की रविश अख्तियार की और अमल साले किया, हम उनके अज्र को कभी बर्बाद नहीं होने देंगे। ला मुतनाही अज्र उनको देंगे। अब ईमान क्या है भाई? ईमान अल्लाह और उसके रसूल पर पक्के यकीन का नाम है। खत्म कर दें? अल्लाह और रसूल पे यकीन का नाम है। जुबान से आपने कलमा पढ़ा, पढ़ लिया, दुनिया ने जान लिया कि आप मुसलमान। तस्दीकुम बिल क़ल्ब किया, तो तस्दीकुम बिल क़ल्ब का पता कैसे चलेगा? ईमान के दो हिस्से हैं, एक जुबान से इजहार का, एक क़ल्ब से तस्दीक का। तो जुबान से तो सब कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो क्या सब मोमिन हो गए? तस्दीकुम बिल क़ल्ब, क़ल्ब से उसकी तस्दीक। तो क़ल्ब तो छुपे हुए जज्बे का नाम है मेरे भाई, और छुपे हुए जज्बे का इजहार हमेशा अमल से होता है। जो जुबान से आपने कलमे का इजहार किया, यह आपके इस्लाम लाने की बात है, और जो दिल ने तस्दीक की और उसके जरिए आपने अमल करके दिल की तस्दीक की वजाहत कर दी, इसका नाम ईमान है। वाह, बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो कलमा पढ़ लिया, नमाज नहीं पढ़ना है, अब मोश पे ताव दे रहे हैं। अल्लाह। कलमा पढ़ रहे हैं, रोजा आ रहा है, और होटलों पे मुसलमानों के बजाय ताला लगने के लाल पर्दे लग जाते हैं। हर रोजादार गुजरते हुए जानता है कि इस लाल पर्दे के पीछे कोई हरामखोरी कर रहा है, यानी छुपाए न छुप सका हरामखोर, रोजाखोर। लाल पर्दा बता रहा है कि इसके पीछे रोजाखोर छुपा हुआ है, शरीयत इस्लामिया का चोर छुपा हुआ है। तो मेरे भाई, ईमान वही मोतबर है जिस ईमान का इजहार अच्छे आमाल से हो। इसलिए कि जहां जहां ईमान की बात कुरान ने की है, वहीं अमले साले को मशरूत ठहराया है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व बश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्र वस्सलाह। और दुनिया भर की जितनी भी आयतें आप पढ़ते चले जाओ, जहाँ ईमान की बात वहीं अमल साले की बात। मालूम यह हुआ कि ईमान मुस्तनद वही होगा जिसमें अमल साले मौजूद हो, और जब अमल साले ईमान के साथ मौजूद होता है तो 313 होते हैं, और 1000 का लश्कर होता है, वो लश्कर नाकारा होता है। 313 फारिग होते हैं। कब तुम माइनॉरिटी में नहीं थे, आज जो तुम्हारी मॉब लिंचिंग हो रही है, तुम सताए जा रहे हो, मारे जा रहे हो, तुम्हारी मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, आज जो भी तमाशे हो रहे हैं, ये सारे तमाशे तुम्हारे सामने हैं। तो आज रो रहे हो माइनॉरिटी में हम कुछ कर ही नहीं सकते। मैदान बद्र में आप मेजॉरिटी में थे क्या?
क्या अच्छा। गज़वा खंदक में आप मजाठी में थे, मोहम्मद बिन कासिम जब यहाँ आए थे तो आप मजाठी में थे, महमूद गजनवी आए थे तो आप यहाँ मजाठी में थे, औरंगजेब आए थे तो आप यहाँ मजाठी में थे, ख्वाजा साहब आए थे तो आप यहाँ मजाठी में थे, मखदूम सिमनानी आए थे तो आप यहाँ मजाठी में थे। फिर क्यों गालिब हुए? तो ये माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का रोना बंद कीजिए। रोना ये नहीं है, आप नाकाम इसलिए नहीं कि माइनॉरिटी में हम और आप नाकाम इसलिए हैं कि हम ईमान की उस सीढ़ी पे नहीं नजर आ रहे हैं जिस सीढ़ी पे खड़े होने के बाद ताईद रब्बानी का नुज़ूल हुआ करता था। तो हमारे ईमान का इजहार जब भी होगा तो अमल साले से होगा, और वो अमल साले हमारे अंदर मौजूद नहीं। मस्जिद तोड़ी जा रही, दुख हो रहा है, होना चाहिए। और मस्जिद तोड़ने वाले आज कुफ्र और शिर्क के नशे में आतिशे नार की तरफ जिस तरह रवां दवां हैं, उनके लिए तो खुदा का अजाब अपनी जगह। मगर हम लोग ज़रा अपने बारे में सोचें, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी अल्लाह के कहर की जद में आ गए। अल्लाह, हम लोग इनोसेंट नहीं हैं। हम लोग इतनी गुफ्तगू सुनने के बाद भी सुबह की नमाज छोड़ते हैं। वो मस्जिद एक मर्तबा गिराते हैं तो हम शोर मचाते हैं। यकीनन शोर मचाना चाहिए, मगर मुसलमानों वो तो कलमे के गद्दार हैं जो तुम्हारी मस्जिद तोड़ रहे हैं। तुम तो कलमे से वफादारी की बात कर रहे हो, और जो लोग सिर्फ जुमा नमाज पढ़ते हैं, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, ये तो रोजाना 5 वक्त मस्जिद तोड़ रहे हैं। वो एक मरतबा मस्जिद तोड़ें तो आपका इस्लाम खतरे में आ जाता है। यकीनन इस्लाम नहीं खतरे में है, हमारा ईमान खतरे में है, इसलिए कि हमने अपने ईमान को मजबूत ही नहीं किया है। मस्जिद उन्होंने एक बार तोड़ी तो हमें गुस्सा आता है, और हम नमाजें न पढ़ के 5 वक्त मस्जिद तोड़ते हैं 24 घंटे में, हमें कोई गुस्सा नहीं आता। अल्लाह, ये बात उबैदुल्लाह नहीं कहता, ये बात रसूलुल्लाह की है, ये बात नबी अल्लाह की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इरशाद फरमाते हैं, जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को मजबूत किया, कायम किया, और जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन का खंभा तोड़ दिया। ये बैठे हैं लोग, पूछिए। तो जब मैं कहता हूं कि या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है कि अपना नामे आमाल देख। मुसलमानों, 3 तरह की मौत आती। एक है जिल्लत की मौत, एक है बिस्तर पे पैर रगड़ रगड़ कर मरने की मौत, और एक है शहादत की मौत। मौत से छुटकारा किसी को नहीं। तो अल्लाह से जब भी मांगनी है तो इज्जत की मौत मांगो, ईमान की मौत मांगो, शहादत की मौत मांगो। मगर ये मौत कौन मांगेगा? ये बदअमल आदमी नहीं मांगेगा। ये अमले सालेह का जिसके पास जामा होगा वही आदमी इस तरह की बात करेगा। हम लोग इतनी बदअमली के साथ गुजार रहे हैं अपनी जिंदगी। जब मैं कहता हूं कि या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है कि अपना नामे अमाल दे। हमने तो रहमत के दरवाजों को हर तरफ से अपनी बदअमली की बुनियाद पे बंद करवा दिया। इसलिए हमें जागना, हम जलसे करते हैं, रात भर जागते हैं, फजर की नमाज की न एहतियात है न तैयारी है। पास में रखा है मोबाइल, सिरहाने रख के सोते हैं, खुला हुआ रखते हैं। ठंडक का जमाना, ठिठुरने की रात, गहरी नींद, कोई जगा दे तो आपके तेवर बिगड़ जाए। मगर वही जब टन टन बोलता है तो नींद तोड़ ताड़ के उठा के कहते हैं हेलो। क्यों नींद तोड़ दिया आपने? मोबाइल की आवाज़ पर। 2 चीज़ों से खाली नहीं है आपकी ज़िंदगी, या गम या खुशी। और मोबाइल भी 2 ही खबर देता है आपको, या गम की देता है या खुशी की देता है। तीसरी खबर वो भी नहीं देता भाई साहब। और आप इन्हीं दोनों खबरों को सुनने के लिए हेलो, और फिर डरे हुए हैं कहीं ऐसा खबर ना आ जाए कि आंसू बहाना पड़े। बताया उसने कि तुम्हारे बैंक का पैसा चोरी हो गया। लो,
गई नींद, बताया फलां का इंतकाल हो गया, गई नींद। तो मोबाइल की घंटी ने आपके नफ़ा और नुकसान का जो मेयार आपने कायम किया है, उसमें नुकसान से बचने के लिए और नफ़ा हासिल करने के लिए मोबाइल की घंटी पे इतना बड़ा एतबार है आपको कि नींद तोड़ के खड़े हो जाते हैं। मगर फजर के वक्त जब अल्लाह का मोबाइल बजता है और मुअज्जिन कहता है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, जब मस्जिद से ये ईमान का मोबाइल बजता है तब आपकी आंख क्यों नहीं खुलती? तब आपको नफा नुकसान क्यों नहीं दिखलाई देता? इन जलसों में बात यह होनी चाहिए, बहुत करामत बयान हो चुकी, बहुत मोजिज़े बयान हो चुके। आपके मोजिज़ा बयान करने से उनका मोजिज़ा बढ़ नहीं जाएगा और आपके न बयान करने से उनका मोजिज़ा घट नहीं जाएगा। ये कौम जो बर्बाद हो रही है इसको समझाइए। ये लच्छेदार तकरीरें सुनने की आदत छोड़ो, अमल की बात करो। सच। आज हमारा सब कुछ बर्बाद हो चुका है। आखिरी बात करके बात खत्म कर देता हूं, बहुत बोल गया, मेरी हिम्मत नहीं थी, मगर ठीक है, इस इदारे से मेरी एक वाबस्तगी है, ये मियाँ से एक वाबस्तगी है, क्या करें? इनका मुंह देखते हैं बीमारी भूल जाते हैं। हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वरना हमने तो शुरू ही में पढ़ दिया था। हजरत कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का हौसला हूं मैं। वाह। रातों के रत जगों की थकन खा गई मुझे, सूरज निकल रहा था कि नींद आ गई मुझे। मगर अल्लाह के करम से नींद आती है, फिर भी फजर की नमाज का अल्लाह के फजल से इंतजार करते रहते हैं। नमाज पढ़ ही के सोएंगे चाहे मर जाए। माशाअल्लाह। मुसलमानों जाग जाओ, उस पे यकीन रखो।